फेगी फेगी हरी भरी खेतियों, सरसराती घासों और मिट्टी की हल्की हल्की खुशबू से भरी एक शांत घाटी के बीचों बीच एक प्यारा सा गांव था, सोनपुर। वहां के लोग मेहनती थे, मौसम सुहाना था और हर सुबह सूरज की किरणें ऐसे उतरती थीं मानो खेतों पर सोने का पानी फेर रही हों। इसी गांव के किनारे एक पुरानी लेकिन मजबूत लकड़ी की झोंपड़ी में रहता था एक सूअर परिवार, बाबू सूअर, उनकी दयालु पत्नी रूमा और उनके 5 नन्हे मुन्ने पिगलेट, गुल्लू, पिल्लो, झम्मू, टीपू और सबसे छोटी, सबसे प्यारी बच्ची मीना। ये छोटा सा परिवार एक दूसरे से बेहद प्यार करता था। बाबू सूअर मेहनती था। हर सुबह वह खेतों में जाकर भूसे की बोरियां उठाता, गांव वालों के गोदाम में अनाज सजाता और शाम को बच्चों के लिए कुछ न कुछ स्वादिष्ट जरूर लाता था। रुमा पूरे घर को सहेज कर रखती थी, बच्चों को नहलाना, मिट्टी हटाना, खाना बनाना, मीना को गोद में लेकर सुलाना। वह अपने परिवार को सबसे पहले रखती थी। बच्चों के बीच प्यार था, लेकिन शरारतें भी खूब होती थीं। गुल्लू सबसे बड़ा और समझदार था, लेकिन कभी-कभी वह पिता जैसा गंभीर बन जाता, जिसकी वजह से भाई बहनों को हंसी आती। पिल्लो का दिमाग तेज था पर शरीर छोटा, वह हर चीज जल्दी सीख लेता था। जम्मू बहुत खाऊ था, हर वक्त कुछ ना कुछ चबाता रहता। टीपू सबसे बहादुर, दौड़ते दौड़ते गिर भी जाए फिर उठकर दुम हिलाते हुए आगे बढ़े। और मीना, मीना तो परिवार का दिल थी, छोटी मासूम, चंचल और हर किसी की आंखों का तारा। एक दिन बाबू सुअर बच्चों को गांव की तालाब के पास खेलने ले गया। पिगलेट्स खुशी से उछल रहे थे। मीना पहली बार तालाब देख रही थी। उसने पानी को देखते ही अपनी छोटी सी सूंड पानी में डुबो दी और ठंडे छींटों से खिलखिला उठी। बाबू सुअर ने दूर से देखा और मुस्कुराया। कितना सौभाग्यशाली था वह कि उसके पास इतना सुंदर परिवार था। लेकिन जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। सब कुछ ठीक चल रहा था जब एक दिन गांव के कुछ लोग झोंपड़ी के पास इकट्ठा हुए। खेतों में सूखा पड़ने वाला था और पशुओं को दूसरी जगह भेजने की बात हो रही थी। किसी किसी किसान को लगा कि सूअरों के कारण खेत के किनारे बनी मिट्टी की दीवारें टूटती हैं। किसी ने कहा सूअरों को दूसरे जंगल के किनारे वाली बस्ती में भेज देना चाहिए। बाबू सूअर ये बातें सुनकर बेचैन हो गया। उसे अपने बच्चों की चिंता सताने लगी। इतनी दूर जाना, नई जगह, नए खतरे, वह खुद को असहाय महसूस करने लगा। उस रात जब हवा तेज चल रही थी और पेड़ों की शाखें डरावनी आवाजें कर रही थीं, रुमा ने बाबू से पूछा, कुछ परेशान हो? बाबू ने धीरे से कहा, मुझे डर है कि गांव वाले हमें यहां से भेज सकते हैं। यह सुनते ही रुमा की आंखों में भी चिंता उतर आई। बच्चों को यह सब मालूम नहीं था, वे तो मीना को सुनाने के लिए लोरी गुनगुना रहे थे। अगले ही दिन गांव की मीटिंग रखी गई। बाबू को भी बुलाया गया। मीटिंग में सबने मिलकर फैसला किया कि सूअर परिवार को जंगल के किनारे वाली घाटी में शिफ्ट होना होगा। बाबू सूअर ने नम आंखों से सबकी बातें सुनी। वह कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि उसे पता था कि वह बहस नहीं कर सकता। घर लौटकर उसने यह बात रुमा को बताई। रुमा ने एक गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, हम जहां भी रहेंगे, साथ रहेंगे, वही हमारा घर होगा। यह सुनकर बाबू की आंखें भर आईं। बच्चों को यह खबर सुनानी कठिन थी। शाम को रुमा ने बच्चों को पास बुलाया और नरमी से बताया कि उन्हें नई जगह जाना होगा। बच्चों ने मिलकर कई सवाल पूछे। क्या वहाँ तालाब होगा? क्या वहाँ घास मिलेगी? क्या हम सब साथ रहेंगे? क्या हमारी झोंपड़ी भी आएगी? रुमा ने सबके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हम सब साथ होंगे, और जब हम साथ होते हैं तो कोई भी जगह बुरी नहीं होती। आखिरकार अगले दिन सुबह परिवार तैयार हुआ। बाबू सूअर ने छोटे छोटे गठरी बांधे। बच्चों ने घर को आखिरी बार देखा। मीना ने आंगन में रखी अपनी मिट्टी की छोटी कटोरी पर सूंड फेरकर बाय बाय कहा। जैसे ही वे चलने लगे, गांव के कुछ बच्चे आए और पिगलेट्स को गले लगाकर बोले, हम तुम्हें याद करेंगे। यह सुनकर गुल्लू, पिल्लो और मीना की आंखें भर आईं। नई घाटी का रास्ता लंबा और कठिन था। घने जंगल, ऊबड़ खाबड़ पगडंडियां और बीच बीच में तेज हवा। बच्चों के छोटे छोटे पैरों को दर्द होने लगा। मीना तो थककर रुमा की पीठ पर ही सो गई। बाबू सूअर पूरे रास्ते पीछे आगे घूमकर बच्चों को सुरक्षित रख रहा था। कहीं झाड़ियों में सरसराहट होती तो वो चौकन्ना होकर खड़ा हो जाता। तेज हवा में पत्तों की आवाजें बच्चों को डराती। तभी रुमा उन्हें कहानी से सुनाती। एक बार एक बहादुर पिगलेट था और बच्चे डर भूलकर कहानी में खो जाते। काफी सफर के बाद वे नई घाटी पहुंचे।
वह जगह खूबसूरत तो थी लेकिन अनजान। मिट्टी मुलायम थी, पहाड़ियां पास थीं और एक छोटी धारा भी थी जिसमें साफ पानी बहता था। बाबू सुअर ने राहत की सांस ली। कम से कम पानी और खाना मिलेगा। लेकिन झोंपड़ी बनाना आसान नहीं था। रुमा और बच्चों ने मिलकर लकड़ियां इकट्ठी की, पत्ते जमा किए और बाबू ने मेहनत करके एक छोटा घर तैयार किया। दिन बीतते गए, बच्चे धीरे धीरे नई जगह में घुलने लगे। पिल्लो हर पेड़ पर उगने वाले फल याद कर लेता। जम्मू खाने की तलाश में हर झाड़ी में नाक घुसा देता। टीपू नई धारा के किनारे दौड़ दौड़कर अपना रिकॉर्ड बनाता। गुल्लू पिता की मदद करते हुए झोंपड़ी मजबूत करता और मीना, वह नदी के किनारे बैठकर पानी में अपना चेहरा देखकर खिलखिलाती रहती। पर मुश्किलें खत्म नहीं हुई थीं। एक दिन गांव के कुछ जंगली कुत्तों का झुंड उस घाटी में आ गया। वे भूखे और आक्रामक थे। उसी दिन मीना और पिल्लो धारा के पास खेल रहे थे। अचानक कुछ कुत्ते उनकी तरफ भौंकते हुए बढ़े। मीना डरकर चीख पड़ी। पिल्लो कांपने लगा। आवाज सुनकर बाबू और टीपू दौड़ते हुए आए। बाबू ने पूरी ताकत से बच्चों को अपनी पीठ के पीछे किया और कुत्तों की ओर गुर्राया। टीपू ने भी बहादुरी दिखाते हुए मिट्टी उछाली और तेज आवाज में चिल्लाया, भागो। कुछ पल के लिए कुत्ते रुके, फिर धीरे धीरे पीछे हट गए। मीना रो रही थी, पापा मुझे बहुत डर लगा। बाबू ने उसे छाती से लगाकर कहा, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई नहीं छू सकता। ये पल परिवार के दिल में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उनकी एकता, साहस और प्यार की ताकत किसी भी खतरे से बड़ी थी। समय बीता। एक दिन गांव के कुछ लोग वहां घूमने आए। जब उन्होंने सुअर परिवार को देखा तो चकित रह गए। वे दुखी नहीं थे बल्कि खुशहाल थे। बच्चों ने नई घाटी को अपना घर बना लिया था। उन्होंने इतना सुंदर पारिवारिक जीवन बना लिया था कि गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बाबू से माफी मांगी और कहा, हमने गलत समझा था। तुम जहां भी रहो खुश रहो। अगर वापस आना चाहो तो तुम्हारे लिए हमेशा जगह है। लेकिन बाबू ने मुस्कुराकर कहा, अब ये घाटी हमारा घर है। ये जगह हमें नई शुरुआत दी है। गांव वालों ने सिर हिलाया और मीना को प्यार से गले लगाया। धीरे धीरे नई घाटी में और भी जानवर आने लगे। खरगोश, हिरण, बंदर। सुअर परिवार की झोपड़ी अब उस घाटी का केंद्र बन गई थी। बच्चे पूरे जंगल में मशहूर हो गए, खासकर मीना, जिसकी मुस्कान देखकर हर कोई खुश हो जाता था। आखिरकार वह दिन आया जब पिगलेट्स इतने बड़े हो गए कि वे खुद खाना ढूंढ सकें, दौड़ सकें, मदद कर सकें। बाबू और रुमा गर्व से उन्हें देखते थे। वे जानते थे कि कठिनाइयां आईं, घर छूटा, डर लगे, आंसू गिरे, लेकिन प्यार ने सब जीत लिया। और इस तरह सुअर परिवार में सीखा, घर वह नहीं जो लकड़ी का बना हो। घर वह है जहां प्यार हो, जहां परिवार हो, जहां दिल मुस्कुराता हो। उनकी कहानी घाटी भर में फैल गई। सुअर परिवार, प्यार, साहस और एकता की मिसाल। और अंत में जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिपता और घाटी पर सुनहरा प्रकाश बिखेरता, पिगलेट्स अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे हंसते खिलखिलाते रहते और रुमा मीना को गोद में लेकर गुनगुनाती, हम सब साथ हैं, यही हमारी दुनिया है।